जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सोन माटी कहानी कविता संग्रह का तीसरा कहानी धुआं धंधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कहानी को भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, धुआं धंधा कहानी केकर लिखल लागे, मतलब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। अगला प्रश्न आपका, धुआं धंधा कहानी कौन रकम में कहानी लागे, मतलब ये किस प्रकार का एक कहानी है? तो धुआं धंधा जो कहानी है ये पूरी तरीके से विचार पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विचार प्रधान। अगला प्रश्न है, धुआं धंधा माने की हो है, मतलब धुआं धंधा का अर्थ क्या होता है? तो धुआं धंधा का अर्थ होता है रोजी रोजगार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन धुआं धंधा कहानी पात्र नाय लागे, मतलब कौन जो है धुआं धंधा कहानी का पात्र नहीं है? तो देखिए, धुआं धंधा जो कहानी है इसमें तीन मुख्य पात्र है। एक है नारायण। नारायण कौन है? तो नारायण डॉक्टर है। दूसरा है किशन। किशन डॉक्टर नारायण का कंपाउंडर है। और तीसरा है भिखारी। भिखारी जो कोढ़ रोग से ग्रसित है और जिसका मुफ्त में डॉक्टर नारायण इलाज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। दामोदर इस कहानी का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, नारायण कर पेशा की है। तो डॉक्टर नारायण जो है इसका पेशा क्या है? तो अभी मैंने बताया डॉक्टर नारायण का पेशा है डॉक्टरी। ये क्या करते हैं? डॉक्टरी का काम करते हैं, एक डॉक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसनवा कौन काम करो है? जो किशन है वो क्या काम करता है? तो किशन किसका काम करता है? कंपाउंडरी का। डॉक्टर नारायण का कंपाउंडर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भिखारी कौन रोग से ग्रसित है? तो भिखारी किस रोग से ग्रसित है? तो कोढ़ रोग से, अभी मैंने बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भिखारी आपन के की कहो है, मतलब भिखारी अपने आप को क्या क्या बताता है? देखिए, भिखारी जब डॉक्टर की क्लिनिक में भीख मांगने के लिए जाता है तो डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में अंदर बैठे होते हैं और मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं, और बाहर किशन जो है उसका कंपाउंडर वो बैठा होता है। तो भिखारी कंपाउंडर के पास जाके कहता है कि दे दाए बाबू 4 पैसा दान, इस प्रकार से वो भीख मांगता है और भी बहुत सारा कुछ बोलता है। तो उस समय ही भिखारी अपने आप को बोलता है कि हम दलिदर है, हम बेचरंगा ही, हम कोढ़ी ही, दे दाए बाबू 4 पैसा दान। तो भिखारी अपने आप को क्या क्या कहता है? दलिदर कहता है, बेचरंगा कहता है और कोढ़ी कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सब है। अगला प्रश्न है, भिखारी किसनवा से की कहो है। जब भिखारी किसनवा के पास जाता है भीख मांगने के लिए तो भिखारी क्या कहता है? तो पहला ऑप्शन है, दे दाए बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुणे के नाम। ऑप्शन बी है, ए कंपाउंडर बाबू 2-4 गो रुपया पैसा दान करा। ऑप्शन सी है, हम बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, दलिदर ही, मांगले भूले ही। तो अभी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन में बताया कि भिखारी जो अपने आप को क्या बताता है? बेचरंगा बताता है, कोढ़ी बताता है, दलिदर बताता है। इसके अलावा भिखारी क्या कहता है कि 4 पैसा दान करा। तो यहाँ पे जो भिखारी है इस सारे बातों को किसनवा से कहता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सब है। अगला प्रश्न है, रोज रोज का धंधा बना लिया है, हटो हुआ से आज चेंज नहीं है, ये बात कौन केकर से कहलकै? तो ये बात कौन किससे बोला है? तो देखने से पता चल रहा है कि ये भिखारी को बोला गया है। और बोलने वाला कौन होगा? तो बोलने वाला किसनवा होगा, क्योंकि भिखारी किसके पास जाता है भीख मांगने के लिए? किसनवा के पास जाता है। डॉक्टर साहब के क्लिनिक में किसनवा होता है, बाहर में उसी के पास जाता है। तो किसनवा इसको क्या सुनाता है? डांट करके इसको भगाता है, बोलता है कि रोज का धंधा बना लिया है तुम, हटो वहाँ से, भागो यहाँ से, आज चेंज नहीं है, जाओ। तो ये बात बोला है किसनवा भिखारी से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसनवा भिखारी से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबू भिखारी के की करो है। तो देखिए, भिखारी जो था कोढ़ रोग से ग्रसित था और डॉक्टर बाबू एक अच्छे इंसान थे। तो डॉक्टर बाबू भिखारी का फ्री में ही दवाई बीरो करते थे, फ्री में इलाज करते थे, फ्री में उसको दवाई देते थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्री में दवाई बीरो करे है। अगला प्रश्न, रोगी के सेवक कौन कहा है? तो रोगी का सेवक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, डॉक्टर घार घुरल बायदे राते नींद की ले नी आयल रहे। मतलब देखिए, डॉक्टर जो है जब शाम में अपना घर आते हैं अपने क्लिनिक से, तो रात में उनको किस कारण से नींद नहीं आता है? तो ऑप्शन ये है, भिखारी के बारे में सोच के,
ऑप्शन बी आपन सामाजिक दुर्दशा के बारे में सोच के, ऑप्शन सी भिखारिक दिलक दर्द की कल्पना करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सब है। अगला प्रश्न है डॉक्टर नारायण कैसन बेकत हलय, मतलब कि डॉक्टर नारायण किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो ऑप्शन ये है गरीबों के प्रति सहानुभूति रखे वाला, ऑप्शन बी गरीब के मदद करे वाला, ऑप्शन सी रोगी कर सेवा करे वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई सभी, मतलब ये सारे गुण डॉक्टर नारायण में थे। अगला प्रश्न है नारायण के माए कैसे पढ़ावले रही, मतलब नारायण की जो माँ थी किस तरह से डॉक्टर नारायण को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दियो, मतलब उसकी जो माँ थी अपने गोटे जेवर बेच दी, मतलब सभी जो जेवर था उनका वो बेच दी, और ज़मीन बेच दी। तो ज़मीन बेच करके अपना जेवर बेच करके नारायण को पढ़ाई लिखाई और डॉक्टर बनाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा, पाठे ही केकर कथन लागे, मतलब यहाँ पे जो कथन दिया गया है ये कथन किसका है? तो ये कथन है 4 गो जुआन छोड़े के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जो डॉक्टर साहब का क्लिनिक है उसके आसपास के जो लोकल लड़के होते थे वो क्या करते थे, चंदा के नाम पर पैसा ठहरने का काम करते थे, और अक्सर डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे आया करते थे और चंदा इकट्ठा करने के लिए। और डॉक्टर साहब जब भी पूछते थे कि किस लिए चंदा चाहिए, तो इन लोग का एक ही कथन होता था कि बस 500 रुपया आपको देना होगा तो देना होगा, मतलब कि एकदम रंगदारी से पैसा मांगते थे। तो डॉक्टर साहब कुछ कर भी नहीं सकते थे, चुपचाप पैसा दे देते थे, इनको लड़ाई झगड़ा तो करना था नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये कथन किसका था? 4 गो जुआन छोड़े के। अगला प्रश्न है रिक्शा वाला टीशन से मतलब होता है स्टेशन से, ठीक है, लानल दूगो बाबू नियर आदमी कितना भाड़ा दे ले रहा था। देखिए डॉक्टर साहब बताते हैं कि एक रिक्शा वाला होता है वो क्या करता है स्टेशन से इनकी क्लिनिक तक दूगो व्यक्ति को लाता है जो सूट वूट पहन ले रहता है, एकदम बाबू नियर दिखता है दियो आदमी। तो जब लाता है तो दियो आदमी रिक्शा वालों को कितना भाड़ा देता है? तो देखिए स्टेशन से इनकी क्लिनिक तक का जो भाड़ा होता है 4 रुपया होता है। कितना रुपया होता है? 4 रुपया। लेकिन दियो आदमी इनको 2 रुपया देता है रिक्शा वाला को, और जब रिक्शा वाला कहता है कितना में नहीं होगा तो दियो इसको उल्टा सीधा सुना देता है। तो रिक्शा वाला भी बेचारा क्या करे, लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करेगा 2 रुपया के चलते। तो इसलिए कितना भाड़ा देता है ये दियो जो बाबू नियर आदमी होता है, कितना रुपया? 2 रुपया। तो इसका सही आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बिहाने केवायर, यहाँ पे रह होना चाहिए, खोल के बाहरे आयल तो की देख लाई। देखिए डॉक्टर साहब को जब रात भर नींद नहीं आती है और सुबह में जब अपने बेड से उठते हैं और अपना केवाड़ या फिर किवाड़, इसका मतलब होता है दरवाज़ा, और दरवाज़ा जब खोलते हैं तो बाहर क्या देखते हैं? तो बाहर वो देखते हैं कि जो कोढ़ रोग वाला जो भिखारी है एल्युमिनियम का जो डूबा लेकर के वो खड़ा होता है, तो उसी को देखते हैं बिहाने बिहाने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोढ़ रोग वाला भिखारी एल्युमिनियम के डूबा लेके दुआरिये ठाड़ रहे मतलब खड़ा रहे। अगला प्रश्न है सगरे अशांति के कारण की है, मतलब जो आज समाज में चारों ओर अशांति फैला हुआ है इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ये है ककरो पैसा के निशा, ऑप्शन बी ककरो गुंडागर्दी के निशा, यहाँ पे निशा 3 बार लिखा गया है तो इसको काट दीजिएगा, ऑप्शन सी है ककरो रोब दाब कर निशा। तो देखिए इस कहानी में डॉक्टर नारायण बताते हैं कि आज जो समाज में अशांति फैला हुआ, चारों ओर अशांति फैला हुआ है, इसका कारण क्या है? तो किसी का पैसा का नशा लगा हुआ है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई अपना रोब दाब दिखा रहा है, जिसके कारण से क्या है हमारे समाज में चारों ओर अशांति फैल गया है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ई सभी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है डॉक्टर नारायण के माए डॉक्टर पर की थोपले मर गेलिक, मतलब डॉक्टर नारायण की जो माँ थी डॉक्टर नारायण को क्या सिखा करके क्या दे करके चली गई जिस राह पर डॉक्टर नारायण भी चल रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपन जमाना का नेक नीति। देखिए इनकी जो माँ थी अपने ज़माना का नेक नीति डॉक्टर नारायण को सिखा करके चली गई और इन्हीं नेक नीति पर डॉक्टर नारायण भी चल रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।